श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परमात्मा को कहाँ ढूंढे, ये प्रश्न था विद्यार्थी पुत्र का गुरु पिता के प्रति। वरुण जी गुरु थे, पिता थे, और भृगु उनका पुत्र था। तो उन्होंने बताया कि इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए उनके दरवाजे खटखटाओ। तो कौन से दरवाजे हैं? तो उन्होंने बताया अन्नम प्राणम मनश्चक्षु। ये अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनोवाचमिति, उन्होंने बताया ये 5 दरवाजे हैं। और कहा इस परमात्मा का लक्षण क्या है? तो जैसे अभी हम ये राम नाम सुन रहे थे, उसमें भगवान राम के लक्षण बताए। यदि आप उसको ध्यान से सुनो तो उसमें पता चलेगा आपको परमात्मा के लक्षण 3 प्रकार से बताए जाते हैं। एक होता है परमात्मा निर्गुण निराकार, निर्गुण सुंदर आहेरा, जिसमें किसी प्रकार का गुण नहीं, आकार नहीं। दूसरी बात आती है कि यही परमात्मा सगुण निराकार है, सबके हृदय में निवास करने वाला। तो चाहे हृदय आदमी का हो या गधे का हो या गधे आदमी का हो, सबके हृदय में वही राम निवास करते हैं। यो गया सगुण निराकार। फिर आता है सगुण साकार, अयोध्यावासी राम। तो यह जो 3 प्रकार से परमात्मा के लक्षण बताए गए हैं, तो इनको कहते हैं लक्षणा से हम उस परमात्मा को पहचानने का प्रयत्न करें। और एक होती है स्वरूप लक्षणा। स्वरूप लक्षणा है सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म यो वेदनिहितं गुहायाम परमे यो मन्न। परमात्मा ब्रह्म सत्य ज्ञान अनंत है, ये स्वरूप लक्षण है। तो पहले हमको तटस्थ लक्षण से बताएंगे। तटस्थ माने तट के ऊपर में खड़ा है। जैसे हमको किसी के यहाँ जाना है तो हमको बताते हैं कि जो वहाँ जाओगे ना, वहाँ एक बेकरी है, अयंगार बेकरी, और उस अयंगार बेकरी से देने को मुड़ जाना, फिर वहाँ आपको घर मिलेगा। इसी प्रकार से ये लक्षणावृत्ति से बताते हैं कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, और यद पर्यंत अभिसंविशन्ति तद ब्रह्म, और क्या है, तद विजिज्ञासस्व। ध्यान से सुनना। अपने त्रिपुरा रहस्य की कथा है। परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों की हत्या करी। उसके बाद 22वें बार फिर भगवान राम से टकराए, तो वहां उनका पराभव हो गया। पराभव होने के बाद फ्रस्ट्रेशन हो गया, तो फिर क्या करें? बीवी से झगड़ा हो गया, बच्चे कुछ मानते नहीं, क्या करें? चलो मैं समाज सेवा करने के लिए आश्रम में जाता हूँ। जब जीवन में फ्रस्ट्रेशन आता है तो आदमी जीवन की धारा बदल देता है। तो वो वहां से निकल गए मलयगिरी पर्वत पर, और वहां जाने के पश्चात उन्होंने देखा एक महात्मा मस्त पड़े हुए थे। उनके संपर्क से मात्र इनके मन के सभी विक्षेप शांत हो गए, और एकदम उनको ऐसा आनंद प्राप्त हुआ जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था और अनुभव नहीं किया था। तो उन्होंने पूछा कि महाराज जी, ये क्या मुझे अनुभव हो रहा है? बोले इसी को ब्रह्मानंद कहते हैं। बोले ब्रह्मानंद क्या होता है? बोले ठीक से समझाओ। आप ठीक से समझा नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम हो इंटेलिजेंट, मैं हूँ गांव का आदमी,
तुमको इंटेलिजेंट गुरु चाहिए, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो दत्तात्रेय भगवान के पास पहुंच जाओ। ये पहुंच गए वहाँ, और वहाँ पहुँचने के पश्चात फिर दत्तात्रेय भगवान को कहा कि ऐसा ऐसा उन्होंने, वो मुझे समझा नहीं सके। देखो कैसा व्यक्ति में दुराग्रह होता, वो समझा नहीं सके, आप समझाओ। दत्तात्रेय भगवान ने तुरंत समझ लिया कि क्या गड़बड़ी है। फिर उनको एक पत्थर दिया, देखो ये त्रिपुरा देवी है, इसकी उपासना करो, मेहनत करनी पड़ती है, कर्म करो, उपासना करो, तब जाकर के भगवान का दर्शन होता है। तो वो पत्थर लेकर के बोले त्रिपुरा देवी है, इसकी पूरी विधि बताइए कैसे पूजा पोथी करनी है। उसको एक नरम आसन पर रखो, तुम जमीन पर सो जाओ, उसको खाने के लिए बढ़िया बढ़िया नैवेद्य बना करके खिलाओ, तुम केवल घास पानी पीते रहो, और उसको एक जगह में रखो, तुम चक्कर काटते रहो 108 प्रदक्षिणा, ये सब करते रहो। देखो देवी प्रसन्न हो जाएगी और तुमको आशीर्वाद देगी। और बेचारे परशुराम जी गए, 12 साल तक धक्के खाए। एक दिन उनके दिमाग में आया, यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा कि ये देवी, उसने तो नहीं कहा, पत्थर ही क्यों रखा, अब ये मैं कब तक करता रहूँगा, कोई भरोसा है इसका। अब उनके मन में ये विचार आया और ये फ्रस्ट्रेट होकर के निकले, फिर अपने गुरु महाराज के पास आए। आने के बाद कहते हैं कि महाराज एक बात बताऊं आपको, मुझे लगता है मैंने 12 साल बर्बाद किए। मतलब कैसे? 12 साल में कुछ नहीं हुआ, और वो पत्थर क्या करेगा, ये कौन है देवी जिसकी मुझे उपासना आपने बताई है, कौन देवी है, बताओ मुझे। तो भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, देखो ये व्यर्थ नहीं हुआ, अब तुम्हारे मन में जिज्ञासा जागृत हो गई। परमात्मा का अवतरण हृदय आकाश में जिज्ञासा के रूप में प्रथम अवतार होता है। उपासना यदि जिज्ञासा में परिवर्तित नहीं हुई तो हमने उपासना करी ही नहीं। और जहां जिज्ञासा प्रकट हो गई वहां कहते हैं इसीलिए कि यह जो तत्व है तत् विजिज्ञासस्व, अब उस तत्व को जानने की इच्छा करो, मांगो मत कुछ। देखो एक कहानी हमने पढ़ी, एक राजा को अपना अगला राजा नियुक्त करना था, तो गांव के बच्चों को कहा यहाँ बच्चों के लिए एक मेला लगा है, जिसको जो चाहिए ले जाओ। तो दुनिया भर के बच्चे आ गए और किसने कुछ उठाया, किसने कुछ उठाया, और एक बालक था वो शांत खड़ा था। तो उसको पूछा वहाँ के चौकीदार ने, हे तुमको कुछ नहीं चाहिए क्या, ले लो जो चाहिए। तो वो गया और उसने सीधा राजा को हाथ पकड़ा, मुझे ये चाहिए। जिसको राजा मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। और जो इसी चीज़ों में भटके हुए हैं कि मेरी कमर का दर्द ठीक हो जाए, मेरे बच्चों की नौकरी लग जाए, इसकी शादी हो जाए, अरे यार ये तो होता ही रहेगा, इससे कुछ नहीं निकलने वाला। देखो संतो, पूरा जीवन हमारा इसी में चला जाता है, और जैसे जैसी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे देह के प्रति तादाद में तगड़ा होता है, और अपने देह का तादाद में से अनेक रिश्ते निर्माण होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे ये ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं ग्रैंड चिल्ड्रन में बहुत आकर्षित और आसक्त होते हैं, और फिर पूरा जीवन उसी में गया। इसीलिए तद विजिज्ञासस्व, उस तत्व की जिज्ञासा करो। तत्व की जिज्ञासा में 4 बातें होती हैं। हमारी जो गलत धारणाएं हैं वो नष्ट हो जाती है। पहली हमारी गलत धारणा होती है अपने बारे में कि हम कौन हैं, पति पत्नी भाई बहन दादा दादी नाना नानी, कौन है। उसके पश्चात दूसरी होती है हमारी गलत धारणा ये जगत के बारे में, ये दुनिया क्या है। और तीसरी धारणा होती है गलत ईश्वर के बारे में, ये भगवान कहाँ है, ऊपर बैठा है। और होम्योपैथी की
दोष में दुख हमारे पास भेज देता है। ईश्वर कौन है? और चौथी धारणा होती है आध्यात्मिक साधना किसको कहते हैं। एक ध्यान से सुनना, आप लोग जो पूजा पोथी करते हो वो ठीक है, कोई गलत नहीं है, लेकिन वो आध्यात्मिक साधना नहीं है। आध्यात्मिक साधना आपको अपने स्वरूप की तरफ मोड़ देती है। देखो, हमारी जो उपासना होती है, हम भगवान को वहाँ रख देते हैं, उनको पूजा पोथी करते, दूर से रहते हैं। अरे महाराज, उपासना का तात्पर्य अब हमने अपने मन को ऐसा तैयार किया है कि अब इस जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति मन आकर्षित नहीं होता। तब जाकर के आत्मचिंतन की धारा प्रारंभ हो जाती है। बहिर्मुखी धारा जब मुड़ जाती है अंतर्मुखी होकर के, तो उसी धारा को राधा कहते हैं। धारा को उल्टा पढ़ो तो राधा हो जाती है। इसलिए तद विजिज्ञासस्व, अब ये तत्व की जिज्ञासा करो, और ये जिज्ञासा ही तुमको पहुंचा देगी तद ब्रह्मेति। देखो, तत् ये शब्द जो है संस्कृत में बड़ा सुंदर है। ये सर्वनाम भी है और धातु भी है। तो तत्तेतानि ये हो गया सर्वनाम, और ये धातु है तत्तनोति इति तत्, जो जिसका एक्सपांशन होता है, उसी से तंतु वाद्य बना है। तो लोहे को खींचते हैं, तानते हैं, तब उसमें से तार निकलता है। इसीलिए यह जो तद ब्रह्म, जो सब में व्याप्त है, जो सब कुछ बन गया है, वही परमात्मा आपका स्वरूप है, ये आपको ग्रहण होगा। और इसीलिए फिर उस भृगु ने जाकर के तपस्या करी। तो तपस्या और उपासना, इन दोनों का समन्वय कर लो। अब उपासना करने के लिए आपके हृदय में श्रद्धा होनी आवश्यक है। बिना श्रद्धा से उपासना नहीं होती। देखो, और तपस्या करने के लिए आपके हृदय में पेशेंस आवश्यक है, जिसको अपने शिरडी के साईं बाबा कहते थे सबूरी। श्रद्धा सबूरी, इन दोनों का तात्पर्य ये निकला कि हम उपासना भी करें और तपस्या भी करें, लेकिन इन दोनों का कभी फल तो मिलना चाहिए ना। तो उपासना का फल ये है कि अब हमारा मन जगत से उपरत होकर के एकाग्र हो गया। एकाग्र का तात्पर्य ये त्राटक वाला नहीं है। देखो, ये योगियों के त्राटक में मत फंसना नहीं। देखते रहेंगे वो ज्योति की तरह रहता है, इनकी आंखों में देखो तो डर लगता है, ऐसे कोई आपके ऊपर में बाउंस करने वाला है। देखो, तो उसको एकाग्रता नहीं कहते। ध्यान से सुनना, आध्यात्म में एकाग्रता या कॉन्सेंट्रेशन यह प्रतिबंध है। डोंट कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेशन हमेशा अन्य पर होता है। हम बड़े कॉन्सेंट्रेशन से सुन रहे थे, हमने बड़े कॉन्सेंट्रेशन से समझ लिया था। मन को कॉन्सेंट्रेट करो। ये प्रकृति है, ये संसार है। मन को कॉन्सेंट्रेट मत करना, मन को शांत रखना, और शांत मन में सब कुछ प्रकट हो जाता है। इसी को कहते स तपोदप्यत। उसने फिर तपस्या करी, और तपस्या करने के पश्चात पहले देखा कि अन्न माने अन्नमय कोश ब्रह्म है। सभी के सभी लक्षण घटते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। फिर उसी के मन में अपने ही चिंतन से एक संशय या एक जिज्ञासा प्रकट होगी। संशय नहीं, जिज्ञासा प्रकट होगी कि ये कैसे संभव है, जो स्वयं निर्माण होता है और खत्म होता है, वो कैसे ब्रह्म होगा। अन्न को छोड़ दिया, प्राण को छोड़ दिया, फिर मन में आ गए। मनो ब्रह्मेति व्यजानात् मनसो ह्येव खल्मिमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मन प्रत्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अदिहि भगवो ब्रह्मेति तगं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपोदप्यत स तपस्तप्त्वा। अब उसने ये जाना कि मन ही ब्रह्म है,
मन से ही सब कुछ निर्माण होता है और मन में ही गायब हो जाता है। और ऐसा करने के पश्चात फिर उसने चिंतन किया, मन यदि ब्रह्म है तो मन तो हमेशा उपलब्ध नहीं होता। देखो, अब जैसे आप हमको सुन रहे हैं तो हमारा एक एक शब्द, एक एक वाक्य थोड़ी आप सुन रहे हैं। बीच में कहीं चाय पी के घूम के आ जाते हैं और उस समय यदि कोई जोक हो गया सब हंसते हैं, और ये जो घूमने गए थे तो अरे क्या जोक हो गया, फिर दूसरे को कहे क्या जोक हो गया, ऐसा हो गया लेट लतीफ। तो हमारा जो मन है वो नित्य उपलब्ध नहीं है, तो ये मन कैसा ब्रह्म होगा? नहीं, कुछ तो भी गड़बड़ी है हमारे समझ में। तो फिर चले जाते हैं गुरु महाराज के पास, और ये एक एक चीज का हमको निराकरण करना है। पहले अन्नमय कोश का निराकरण समझदारी से करना है। जो व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता है और जो व्यक्ति लंबी आयु जीना चाहता है, इन दोनों की एक ही समस्या है, दोनों ने देह को आत्मा माना है। ये विरोचन है सबके सब। देखो, जब हम देह को आत्मा मानेंगे तभी चाहेंगे ये अमर बने रहे, बन जाएंगे हिरण्यकश्यप। और जब हम आत्महत्या करना चाहेंगे तब हमने यही समझा है देह मैं हूँ, ये देह मर गया तो मेरी सब प्रॉब्लम खत्म हो गई। नहीं महाराज, तो ये देह के बारे में चिंतन करें। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं एक ग्रंथ में, न त्वं देहो नेन्द्रियाणि न प्राणो न मनो न धी विकारित्वाद विनाशित्वाद दृश्यत्वाद घटो यथा। ये सभी के सभी आप नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें तीन गुण घटते हैं। एक तो है दृश्यत्वाद, जिसको हम अपने से अन्य रूप में पहचानते हैं। देह मेरा है, जिसको हम मेरा के रूप में कहते हैं, वो हमसे अन्य होता है। देखो, जिसको मैं के रूप में कहते हैं वो हम होते हैं। तो मेरा देह, मेरी इंद्रिय, मेरा प्राण, मेरा मन, तो ये दृश्य पदार्थ है। विकारित्वाद, इनमें विकार आते हैं, और नश्यत्वाद, ये नाश हो जाते हैं। और जैसे घट है, घट को हम देखते हैं, उसमें विकार आते हैं, वो नष्ट हो जाता है। तो यदि घट हम नहीं है तो ये कैसे हो सकते हैं? ये चिंतन करना आध्यात्मिक साधना है। देखो महाराज, और जैसे जैसे ये दृढ़ हो जाएगा तब आप देखेंगे हमारे निसर्गदत्त महाराज की बात, जब उनको कैंसर हो गया था तो लोग तो परेशान करने वाले होते ही है। तो उन्होंने कहा उनको कि देखो महाराज, आपको भी कैंसर हो गया, भगवान ऐसा क्यों करते हैं? तो उस स्थिति में उन्होंने कहा मुझे कैंसर नहीं हुआ, मैं कैंसर हूँ, मेरे सिवा अन्य कुछ नहीं है। देखो संतो, जहां ये अन्य की प्रतीति समाप्त हो गई वही परमात्मा का दर्शन है। इसलिए यह अन्नमय प्राणमय इत्यादि नहीं हो सकते। उसी प्रकार से मन, ये मन भी आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि मन एकदम आके जाता है, जाके आता है, उसमें विकार है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए मन नहीं आत्मा हो सकता, ब्रह्म हो सकता। फिर चले गए अपने गुरु महाराज के पास कि आदि ही भगवो ब्रह्मेति, हे भगवान मुझे ब्रह्म के बारे में बताओ, सिखाओ। देखो, आप कोई भी गुरु महाराज डायरेक्टली बता दे तत्वमसि तो कुछ समझ में नहीं आता, फिर वो हमको तैयार करते हैं। तो ये तैयारी दो प्रकार की है। ज्ञान मार्ग से जो चलने वाले हैं आचार्य की परंपरा से, वो आपको चिंतन करने में लगाते, चिंतन करो। देखो, भगवद गीता में भगवान कहते हैं बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणः फलहेतवः, अपने बुद्धि का सहारा लो। द्वितीय अध्याय में शीत प्रज्ञ लक्षण के पहले के जो 4-6 श्लोक है, उसमें भगवान ने बुद्धि की बहुत महत्व गाई है। कहते हैं कि अपने बुद्धि को इस प्रकार से रखो कि इस बुद्धि में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहे।
संदेह रहित ज्ञान ही बंधन का कारण है। केवल अज्ञान हो तो कोई बंधन नहीं है, शुद्ध ज्ञान हो तो कोई बंधन नहीं है। ज्ञान में जब थोड़ा संदेह रह जाता है तब बंधन आ जाता है। तो इसीलिए यह उनके मन में आ गया कि ये मन कैसे हो सकता है, तो मन का भी त्याग कर दिया। फिर चले गए अधि ही भगवो ब्रह्मेति, मुझे ब्रह्म के बारे में सिखाओ। यह महत्व की बात है, किसी को कुछ सिखाया नहीं जा सकता, आपको स्वयं को सीखना है। देखो महाराज, उधारी का धंधा ज्यादा दिन नहीं चलता। पैसा कमाओ, मेहनत करो, इसीलिए हमको सिखाओ। कोई किसी को नहीं सिखा सकता। हम भले कहे कृष्णम वंदे जगत गुरुम, यदि भगवान कृष्ण जगत गुरु होते असल में, तो दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र को क्यों नहीं सिखाते? गुरु शिष्य के रिश्ते में शिष्य का महात्म्य होता है, गुरु का नहीं। इसलिए अधि ही भगवो ब्रह्मेति, मुझे ब्रह्म सिखाओ। बोले सिखाते दिखाते मुझे नहीं, तुम जानो, विजिज्ञासस्व, उस ब्रह्म की जिज्ञासा करो कि ब्रह्म क्या है, क्या है। और फिर उसने तपस्या करी और कहा, उनको कहा कि तपो ब्रह्मेति, तपस्या करो तब मिलता है। तो जैसे परशुराम जी ने 12 साल तपस्या करी, उसके पश्चात उनके मन में त्रिपुरा देवी को जानने की जिज्ञासा हो गई कि ये त्रिपुरा देवी है कौन, और उसके बाद उनको उपदेश मिला। देखो महाराज, जब तक कि जिज्ञासा नहीं होती, आप जाके बताओ तो वो यही कहेंगे। एक सज्जन हमको मिले, बोले स्वामी जी कि भगवान का नाम लेने से क्या मिलता है? तो मैंने कहा तुम बनिए हो क्या? बोले क्यों, आपने इससे पूछा? हमने कहा ये प्रश्न बनिया पूछ सकता है, करने से क्या मिलता है? अरे महाराज, जब सब कुछ मिल जाता है तब भगवान का नाम वाणी पर उतरता है। देखो, भगवान का नाम यह फल है, कितनी सहज बात है। लेकिन भगवान का नाम लेने से क्या होगा? हम गारंटी देते कुछ नहीं होगा। अपनी एक गलत धारणा को ठीक करना है। तो तपो तप्पे स तपो ब्रह्मेति स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा, इस प्रकार से उसने मन को भी त्याग दिया कि मन ब्रह्म नहीं हो सकता। फिर गुरु महाराज ने कहा, विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात्, विज्ञानादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, विज्ञानेन जातानि जीवन्ति, विज्ञानम प्रत्यभिसंविशन्ति, तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार, अधि ही भगवो ब्रह्मेति तपस्तगम होवाच, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व स तपो ब्रह्मेति स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा। अपने जीवन में तपस्या सर्वश्रेष्ठ साधना है, और तपस्या का तात्पर्य शरीर को काटना तोड़ना नहीं। तपस्या का तात्पर्य दो ही है, जगत के किसी भी वस्तु विषय पर अपना परावलंबन हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। देखो, ये तपस्या है। एक बार हम जा रहे थे कैलाश मानस, और एक अम्मा थी हमारी, और उसने पूरा ऑर्गेनाइज किया था। और जब जाने का दिन आया तो बोली, स्वामी जी मैं तो नहीं आ रही, लेकिन मैंने बंदोबस्त पूरा कर दिया। मैंने क्यों नहीं आ रही तुम? बोले स्वामी जी वहाँ कमोड नहीं है। देखो, कमोड के लिए शिव जी का त्याग कर दिया है, धन्य है। अब कमोड पर कितने घंटे बैठोगे आप? 24 घंटे में। ये जो परावलंबन है, यही बंधन है, यही संसार है। इस परावलंबन से अपने आप को निकाल देना है। देखो, ये जो उपासना करने वाले थे, उनकी इतना परावलंबन, अमुक ही चाहिए, ये चंदन, ये फूल, ये घंटी और ये अगरबत्ती, उसी में थोड़ा कुछ इधर उधर हो गया तो इनका मूड खराब हो जाता है। देखो, वही कर्मकांडियों की बात है पूरा का। और ये देखो ना, आदमी जो करने वाले होते हैं स्वयं कुछ नहीं करते, बेचारी घर की पत्नियां जो लेडीज होती है, उनको सब इनकी पूजा की तैयारी करके देना है। और ये महाराज वहाँ विराजमान होकर के देखेंगे और डांटना शुरू करेंगे, चंदन तो लगाया नहीं,
ये उसमें पूजा होती है। अपने आप को एकदम बदल देना है, और बदलने का तात्पर्य परावलंबन का त्याग और आत्म विश्वास की जागृति। परमात्मा पर विश्वास और आत्मा पर विश्वास एक ही बात है, दो बातें नहीं है। आत्मा परमात्मा एक ही है। कल मुझे एक लड़का मिला, फर्स्ट ईयर में है, और उसका इंट्रोडक्शन कर दिया, आई एम एथिस्ट। अरे एथिस्ट का अर्थ क्या होता है? बोले नॉन बिलीवर। हमने कहा फिर तो तुम पक्के हिंदू हो? बोले नहीं। बोले कैसे? हमने देखो, हिंदू बिलीव नहीं करते, दे सीक द ट्रूथ। बिलीव करना तो उनका है जो अज्ञान में डूबे हुए हैं। अब हमको कोई अज्ञान नहीं है कि भगवान है कि नहीं, अब हमको तो भगवान को प्राप्त करना है। और इसीलिए यू आर एथिस्ट, तुम्हारा विश्वास नहीं है, अच्छी बात है। अब तुमको तो पता चल गया भगवान है, विश्वास क्या रखना है, अब तो उसको प्राप्त करना है ना। वो बेचारा कंफ्यूज हो गया। स्वामी जी ऐसी बात नहीं है ना, ऐसी ही बात है, तुमको मालूम नहीं। हम शब्द का प्रयोग करते हैं लेकिन उसका अर्थ ग्रहण नहीं होता। तो विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात्, फिर उसने विज्ञान को ही ब्रह्म जाना, स्वीकार कर लिया। विज्ञान का तात्पर्य है यह जहां मैं का भाव प्रकट होता है उसको विज्ञान कहते हैं। ध्यान से सुनना। अन्नमय कोश ये हमारा मकान है रहने का। प्राणमय कोश ये हमारा पावर हाउस है शक्ति देने का। मनोमय कोश जो है ये हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जगत के साथ संबंध प्रस्थापित करने की जो यंत्रणा है, डिवाइस है, वो मन है। जैसे घर होता है, घर में बिजली होती है और फोन होता है, इसी प्रकार से इस घर में बिजली प्राण और मन फोन है। लेकिन सवाल ये है, ये घर बिजली और फोन किसका है? ऑफ कोर्स मेरा है। तो ये जो मैं है ये विज्ञानमय कोश है। इसको इस प्रकार से समझ लो। मेरे हाथ की लाइनों को मत देखना। एक बार हम बैठे थे, कहीं बता रहे थे और ऐसा समझा रहे थे, तो एक सज्जन सामने बैठे हमारे लाइनों को देख रहे थे। हमने कहा लाइन मार रही क्या, हम ऐसा करेंगे। तो ये छोटी उंगली जो है ये अन्नमय कोश है। ये वेडिंग रिंग वाली जो उंगली है इसको प्राणमय कहते हैं, क्योंकि इसी के कारण प्राण कष्ट में पड़ते हैं। तो ये प्राणमय कोश है। और ये जो बड़ी उंगली है हमारे जीवन का सबसे बड़ा, वो है मन। और ये तीनों किसके हैं? मेरे हैं। अब ध्यान से सुनना। ये जो मैं है विज्ञानमय कोश, ये जब मन और उसके विकारों के साथ तादात्म्य करता है तो वह सुखी दुखी हो गया। और उसके पश्चात ये जो मन है ये जब प्राण के साथ तादात्म्य कर लेता है तब यह भूखा प्यासा हो गया। तो मैं सुखी दुखी, मन के साथ तादात्म्य, प्राण के साथ तादात्म्य, मैं भूखा प्यासा, देह के साथ तादात्म्य, मैं स्त्री पुरुष जवान बूढ़ा सुंदर भयानक। तो ये जो मैं है इन तीनों के साथ तादात्म्य करके एक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। देखो महाराज, ये जो मैं है, यह मैं जब तक इन तीनों के साथ जुड़ा है तब तक के संसारी है। ये मैं की विशेषता क्या है? ये मैं है बुद्धि ही, प्रकृति ही, लेकिन इस प्रकृति में परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ने के कारण यह जड़ प्रकृति चेतनासी हो जाती है। इसीलिए भगवद गीता के 13वें अध्याय में जो बताया, कई लोग उसको गलत समझते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इसकी बात करते भगवान। तो मैं आपको क्षेत्रज्ञ के बारे में बताऊंगा। पहले क्षेत्रज्ञ के बारे में बताते हैं। पहले क्षेत्र के बारे में बताते हैं। कहते हैं सभी चीजें भूमि रापो इत्यादि, फिर सुखम दुखम संघात चेतना धृति। तो चेतना जो है वो जीवन है, सेंशियंसी है। तो यह
परमात्मा का प्रतिबिंब जब जिस विज्ञानमय कोश में पड़ता है तब वह विज्ञानमय कोश जड़ होते हुए भी मानो वो प्रकाशात्मक हो गया। और इसी के कारण ये विज्ञानमय कोश इन तीनों के साथ तादात्म्य करके मैं देह, मैं मन, मैं प्राण इस प्रकार से अपने आप को परिच्छिन्न कर लेता है। ये कब तक रहेगा? जब तक तीनों के साथ तादात्म्य है। जहां इसने इन तीनों के साथ तादात्म्य छोड़ दिया तो फिर कहाँ गया? ये गया आनंद में। तो पूरी जो साधना है, इस साधना का जो मुद्रा के रूप में उपदेश है वो यही है। ये जो उपदेश आता है ना, ये स्नफ लेने की मुद्रा नहीं है, एकदम ब्रह्मानंद हो गया नहीं। हमारा जो मैं है इन तीनों के साथ तादात्म्य करके बैठा है, इन तीन तादात्म्य से हट जाए और अपने आप को परमात्मा में लीन कर ले, यही आध्यात्मिक साधना है। ध्यान से सुनना, परमात्मा में लीन होने की आवश्यकता नहीं, केवल इनके साथ तादात्म्य छोड़ने की आवश्यकता है। देखो, आप न चाहते हुए भी परमात्मा हो, आप न जानते हुए भी परमात्मा हो, लेकिन हमने दुराग्रह करके रखा है कि हम देह है, हम प्राण है, मन है, इनका जो तादात्म्य है, इनका दोष नहीं है, दोष केवल तादात्म्य का है। तादात्म्य हमने किया है और इस तादात्म्य को हटाने के लिए एक भी मार्ग नहीं, केवल समझदारी है। देखो संतो, जैसे हमने पहले दिन आपको उदाहरण दिया था, एक चिड़िया दर्पण के सामने खड़ी रहती है तो वो उस दर्पण में पड़े हुए प्रतिबिंब को सत्य मान करके अपना विरोधी मान ली और उसके साथ वो अपनी चोंच से मारना शुरू कर देती है। ये तब तक करती रहेगी जब तक वो दिखेगा और ये दिखना कभी बंद नहीं होगा। तो वो उसके साथ ऐसी तादात्म्य करके बैठी है कि ये मेरा दुश्मन है। इस तादात्म्य को निकालने का एकमात्र मार्ग है, उसको यही समझना होगा, यह प्रतीति है, सत्य नहीं है। अब इसको अपनी जेल में लगाओ। आदमी का प्रतिबिंब पत्नी में पड़ा तो वहां पति पैदा हो गया, आदमी का प्रतिबिंब पिता में पड़ा तो वहां पुत्र पैदा हो गया, आदमी का प्रतिबिंब पुत्र में पड़ा तो वहां पिता पैदा हो गया। तो जैसे दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक नहीं है, इसी प्रकार से यह पिता, पुत्र, पति ये वास्तविक नहीं है, वास्तविक मनुष्य है। देखो संतो, यह जो तादात्म्य है इसी को तोड़ना है और ये टूटेगा केवल समझदारी से, कर्म से नहीं, योग से नहीं, धन से नहीं, प्रजा से नहीं। केवल हम लोग कहते हैं मंत्र न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागु, लेकिन उसका अर्थ निकलता ही नहीं। देखो संतो, आप देखो ना, जैसे ये माताएं होती है, अपना बच्चा हो और किसी और का बच्चा हो, ये दोनों बच्चों को वही स्त्री देख रही है, लेकिन जो अपने बच्चे को देखेगी तो उसकी दृष्टि भिन्न होती है, दूसरे के बच्चे को देखेगी दृष्टि भिन्न होती है। ये दृष्टि में जो फर्क आ गया है ये तादात्म्य के कारण है। एक बार की बात बताएं आपको, अमेरिका में हम थे, किसी के यहाँ गए, बोले स्वामी जी आज शाम को हमारे छोटू का कोई परफॉर्मेंस है ड्रामा में, तो हम लोग जा रहे हैं, आप चलेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। चलो, मुझे क्या टाइम पास करना है। हम गए वहाँ। अब ये अम्मा अपना कैमरा लेकर के घूम रही थी और ड्रामा क्या चल रहा था, ये जंगल के जानवरों का। सभी बच्चों को जानवर के ड्रेस पहना दिए, किसी को शेर बनाया, किसी को हाथी बनाया, किसी को घोड़ा, कुछ बना दिया, और किसका चेहरा दिखता नहीं, केवल ये ऊपर से मास्क लगा दिए हैं। और ये अम्मा अपनी फोटो निकाल रही है, वीडियो ले रही है। अब किसका निकाल रही है? भगवान ने। जैसे मुझे एक व्हाट्सएप आया था, मिडिल ईस्ट में एक सज्जन अपने 4 पत्नियों के साथ वहाँ ये सेल्फी ले रहा है, चारों की चारों बुर्खा में है, ये खड़े हैं सेल्फी ले रहे। किसी देखो कितना आनंद है। अच्छा, ये सब हो रहा था,
तो सब कुछ ड्रामा होने के पश्चात फिर एक सब बच्चे लोग बाहर आ गए, वो उनका जो कोरियोग्राफर था वो भी आ गया। हमने कहा कि भाई कौन था तुम्हारा लड़का, इसमें समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो बोले स्वामी जी जो हाथी था वो मेरा लड़का था। तो मैंने बोला कहाँ है हाथी? तो हाथी आया, बोले ये तो मेरा लड़का नहीं है। वो तो उसने बताया कोरियोग्राफर ने, नहीं वो एकदम नर्वस हो गया तो मुझे किसी ने किसी रख रहा था, मैंने इसको रख दिया। अब वो जो फोटो निकाला था किसका था, जब तक मालूम नहीं था तब तक मेरा बेटा है तादाद में हो गया। जहां पता चला ये मेरा बेटा नहीं है, डिलीट। यही जीवन है संतो, यही संसार है। केवल इस तादात्म्य को छोड़ना है। तादात्म्य को छोड़ने की प्रक्रिया एक ही है। जैसे एक नाटक में काम करने वाला एक्टर स्टेज पर आता है, काम करता है, लेकिन उसके साथ तादात्म्य नहीं करता, वो केवल एक्टिंग करता है, रिएक्ट नहीं करता। देखो संतो, जितनी साधना है वो एक्टिंग की है। इसी को कर्मयोग कहते हैं। एक्टिंग करने में किसी की अपेक्षा नहीं होती कि मुझे ये राज्य जीतना है, कुछ नहीं होता, डायलॉग मारना है, बाकी कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार से सब रिश्तों को निभाने के लिए जो डायलॉग मारने मार दो, कहने की जरूरत नहीं कि तुम सच्ची प्रेम करते हो, कह दो तुमसे प्यार करता हूं, अच्छा चाय ले आओ, हो गया। लेकिन ऐसे फंस जाते हैं इस दुनिया में, और ये फंसने का एक रोग है, केवल तादात्म्य। इसलिए आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य तादात्म्य से छुटकारा पाना। तो यह जो विज्ञान मैं यही ब्रह्म है, ऐसा उसने सोचा। और फिर देखा विज्ञानात् खल्विमानि भूतानि जायन्ते, सभी का सभी जगत मैं से ही निर्माण होता है। यदि मैं हूं तो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरा धन दौलत, मेरी परेशानी, मेरा सुख दुख, सब की सब दुनिया मैं से ही तो निकलती है। हाँ, ये मैं ब्रह्म है। उसने ऐसा चिंतन करना शुरू कर दिया। विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात्, फिर विज्ञानाथैव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। इस मैं से ही संपूर्ण जगत निर्माण होता है। विज्ञानेन जातानि जीवन्ति, इसी मैं के कारण ये जगत चल रहा है। और विज्ञानम प्रत्यभिसंविशन्ति थी, और ये सब उसी मैं में वापस चला जाता है। तो यदि मैं ब्रह्म हूं तो मैं दुखी क्यों हूं? देखो, पहले इसका पहला जो अनुभव ये है, वल्ली उसने बताया था सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म अनंत है। यहाँ तो कितने मैं बैठे हुए, मैं करने वाले, क्योंकि सभी के सभी ब्रह्म है। इतने सारे ब्रह्म कहाँ से टपके? फिर उसने चिंतन किया कि नहीं, कुछ तो भी गड़बड़ी है हमारे समझने में। फिर चला गया और गुरु महाराज के पास अधि भगवो ब्रह्मेति सत्सगम होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपस्या के द्वारा ब्रह्म की जिज्ञासा करो, डोंट गिव अप। देखो, ये जो सबूरी है ना अपने शिरडी बाबा का, इसको साधारण शब्द मत समझ लेना। सबूरी माने पेशेंस। जिसको पेशेंस नहीं होता वो पेशेंट बनते हैं। हर चीज में पेशेंस चाहिए। यदि पेशेंस नहीं हो तो आदमी खामोखाम परेशान हो जाता है। पेशेंस। तो स तपो तप्यत तपस्तप्त्वा, फिर उसने तपस्या करी, और तपस्या करने के पश्चात फिर उसने जो आखिरी का जो उपलब्धि द्वार बताया था, उस उपलब्धि द्वार को उसने पकड़ लिया। अन्नम प्राणम मनो चक्षु श्रोत्रम मनोवाचमिति, ये सब का सब उपाधियों का त्याग कर दिया। फिर आ गया अपने आनंद के पास। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंदाधेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रत्यभिसंविशन्ति इति। सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन्न प्रतिष्ठिता, स य एवं वेद प्रतिष्ठति। अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान कीर्त्या। जब उसने सभी उपाधियों का त्याग कर दिया, देखो किन किन उपाधियों में हम फंसे हैं। मूल रूप से 3 उपाधियों में फंसे।
पहली उपाधि है अन्नमय कोश, दूसरी है प्राणमय कोश, तीसरी है मनोमय कोश। और इनके ही साथ साथ अब जो मनोमय कोश है उसी में आ जाता है हमारा प्राण, हमारे मन, उसके विकार, ज्ञानेंद्रिय इत्यादि। उसी प्रकार से जो विज्ञानमय कोश है उसमें भी आ जाता है हमारे ज्ञानेंद्रिय और विज्ञानमय कोश। इन सब का जब उसने त्याग कर दिया, उसके पश्चात आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंद से ही संपूर्ण जगत निर्माण होता है। आनंद का तात्पर्य है अनंत। जो शांत है वो दुखदायक है। छांदोग्य उपनिषद की श्रुति कहती है स्वल्पे सुखम नास्ति, जो स्वल्प है, जो कम है, जो छोटा है, वो आनंद नहीं दे सकता। इसीलिए हमको और चाहिए। एक मकान हो गया, नहीं यहाँ तो है, लेकिन हम कई बार लोनावला जाते हैं तो वहाँ होटल में रहने का मन नहीं करता, बड़ा गंदा होता है। सोचा वहाँ एक अपना एक छोटा सा कुटिया बना ले और वहाँ एक महल बना के रख देंगे, और उस महल में चौकीदार के सिवा कोई नहीं रहता। फिर वहाँ से भी अब क्या करें, देखो हम कई बार जाते हैं वृंदावन में, वहाँ कहाँ रहेंगी भीड़ भड़क के लिए, अपना एक कोठी होना तो अच्छा है, वहाँ एक बना ली। देखो आपको पूरा दुनिया का झमेला सौंपा दे तो भी आपके मन में शांति नहीं होगी, गारंटी देते हैं हम आपको। ये जो सिद्धांत है ये कहानियों के माध्यम से हमको बताया जाता है शास्त्रों में। जैसे एक राजा थे ऋषभदेव महाराज, उन्होंने पृथ्वी का राज्य 10,000 साल तक किया। उसके पश्चात अपना जो राज्य था अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत जी को सौंप दिया, और उसके बाद जंगल में चले गए, तपस्या करी और परमात्मा में लीन हो गए। अब ये कहानी का मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी है आप यदि सार्वभौम राजा हो और आपने इस सार्वभौमत्व को एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक इलेक्शन की टर्म नहीं, बल्कि 10,000 तक उसका भोग किया हो, तो भी आपके जीवन में कृतकृत्यता कभी नहीं आ सकती। इसीलिए उन्होंने सबका त्याग करके फिर वो चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए, और तपस्या के द्वारा उनको परमात्मा की उपलब्धि हो गई। देखो महाराज, ये हमारे सबका अनुभव है, केवल हम इसको पहचानते नहीं, इसको केवल पहचानना मात्र है। एक उदाहरण बताओ आपको इसके लिए। एक हमारे मित्र है, बूढ़ाऊ है, मिलिट्री के ब्रिगेडियर और कुछ लोग ऐसे रिटायर हो गए। दिल्ली में हमको मिलने आए एयरपोर्ट पर, बोले स्वामी जी मैं तो आप तो हमारे यहाँ आएंगे नहीं, हम बहुत दूर रहते हैं और मैं भी आपके पास नहीं आ सकता, तो सेंट्रल पॉइंट एयरपोर्ट है, तो जैसे आप उतरेंगे हम आपके दर्शन करके निकल जाएंगे। ठीक है। हम जैसे बाहर आए तो आए और हमको हक किया और कहते स्वामी जी गुड न्यूज़। हमने कहा महात्मा जी की शादी तो नहीं कर रहे, गुड न्यूज़। अरे नहीं स्वामी जी, गुड न्यूज़ ये है कि मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। वो इस मंत्र के प्रणेता थे, धूम्रपानम शतगोदानम एक एक कश गंगा स्नानम। बिल्कुल उनकी अखंड यह जो अग्निहोत्र चलता रहता था। और जब उन्होंने सिगरेट छोड़ दी पीने की, तब उनको इतनी खुशी हुई। देखो भोग से आदमी को खुशी नहीं होती, भोग से रोग होता है, त्याग से खुशी होती है। त्यागी नहीं कि अमृतत्व माने। तो छोटी सी बात, सिगरेट छोड़ने का इतना आनंद होता है क्योंकि हम उसके गुलाम बन चुके थे। एक गुलामी से हटना, यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। हम कितने चीजों के गुलाम बने हुए हैं। एक बार दिल्ली की बात है, हम किसी अम्मा के साथ जा रहे थे कार में, तो हर जगह में वो भिखारी और सब होते ही है। तो एक लड़की थी कोई 10-12 साल की, ठक ठक के कुछ मांग रही थी। तो मुझे कहा उस अम्मा ने कि स्वामी जी ये लोग काम क्यों नहीं करते? तो तुम दोगी? उसने बोले हाँ मैं दूंगी। मैंने दरवाजा खोला, उसको कहा देखो बेटा, ये अम्मा तुमको अपने घर ले जाएगी, तुम्हारा खाना पीना रहना कपड़ा पढ़ाई शादी सब ये कर देगी, चलो। बोले नहीं जी, वहाँ जेल में कौन जाएगा, यहाँ तो हम मस्त है,
जो मर्जी आया खाया, जो मर्जी आया पिया, जहां मर्जी आए गए। स्वातंत्र ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। देखो महाराज, लेकिन हमारा स्वातंत्र कैसा है, वो मन के ऊपर अवलंबित है। हम तो मन के गुलाम है ना, इसीलिए दुखी है। इसीलिए एक महामंत्र आपको देते हैं, ट्राई करो। जीवन में नहीं कहने की हिम्मत होनी चाहिए और नहीं सुनने की क्षमता होनी चाहिए। यदि आप नहीं ना कह पाओगे तो मर जाओगे इस दुनिया में। वी हैव टू हैव द करेज टू डिनाई। नो मीन्स नो। ये सिद्धांत मैंने सीखा है, लेकिन वो अप्लाई जब किया तो उसके परिणाम गलत आने लगे। तो मैंने इसी सिद्धांतों को दूसरे तरीके से शुरू कर दिया। एक खाना खिलाने वाली जो भारतीय माताएं हैं, उनको लगता है कि स्वामी जी पिछले 365 दिन से भूखे हैं और इनके पेट में आग लगी हुई है, इसीलिए इतना खिलाओ कि वो मर जाए। तो उनको कहो कि अब नहीं ले सकता मैं, बहुत हो गया। नहीं हमने आपके लिए इतना प्यार से बनाया, थोड़ा ले लो। अरे बाबा, मैं लूंगा तो मर जाऊंगा ना, कोई बात नहीं, लो। तो इससे बचने के लिए मैंने टेक्निक निकाला है। टेक्निक ये है, जब कहते अच्छा नहीं बना, जब अच्छा नहीं बना तो उनका मुंह सूख जाता है, चली जाती, मैं बच जाता हूं। तो महाराज, जीवन में नहीं ये कहना आना चाहिए और नहीं ये सुनना भी आना चाहिए, तब जाकर के हम अपने आप को दुनिया से बचाएंगे। तो विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात्, उन्होंने विज्ञान को ही ब्रह्म जाना, इसका त्याग हो गया। फिर आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, फिर उसने आनंद को ब्रह्म के रूप में पहचाना। तो आनंद क्या है? जहाँ किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, 100% स्वातंत्र है। देखो, आनंद का एक उसका कोई उदाहरण नहीं है। समझने के लिए आनंद को आकाश के जैसा समझो। एक बार हम ये लोनावला में इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, तो किस पर बोले? स्वामी जी पता नहीं आपको क्या बताया, जो मर्जी है बोलो। तो हमने वहाँ 3 दिन तक बोले आकाश योग पर। बोले ये आकाश योग कहाँ का होता है? मैंने ये आकाश से टपका है, आकाश से टपका, इसलिए आकाश योग। तो 3 प्रकार के आकाश है। पहली साधना, यह जो स्थूल आकाश है वैसा हमारा अनुभव है, पहली साधना। तो आकाश क्या है? सबको आधार देता है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। आकाश किसी भी आकार के साथ तादात्म्य नहीं करता। कोई भी आकार है, सबको आधार देगा, फंसेगा नहीं किसी आकार विशेष। देखो, यह आकाश बाकी 4 महाभूतों को आधार देता है, लेकिन पृथ्वी जब घूमती है आकाश में तो आकाश को गुदगुदी नहीं होती। अरे यार मत घूमो, मुझे गुदगुदी हो रही, नहीं। जब पानी के तूफान आते हैं तब आकाश गीला नहीं होता। जब आग लगती है तो आकाश जलता नहीं, और हवा जब चलती है तो आकाश सूखता नहीं। इसको कहते हैं आनंद। तो इस आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, तो इस आनंद को प्राप्त करने के लिए यह अभ्यास करें। इस स्थूलाकाश का अनुभव कैसे होगा? देखो, तो यह स्थूलाकाश में 2 चीजें हैं, एक है संबंध और दूसरे है संग्रह। तो जब हम संग्रह के द्वारा प्रभावित नहीं होते तो हमने स्थूल आकाश की स्थिति प्राप्त कर ली है। संग्रह वस्तु का होता है और संबंध व्यक्तियों का होता है। तो पहले जगत के साथ जो संग्रह बुद्धि है उसका त्याग हो गया, तो हमने स्थूल आकाश की साधना कर ली। तो वही नहीं बैठना, अब आगे चलना है। फिर आगे चित्ताकाश में,
चित्ताकाश में होती है संबंध की संपत्ति। तो ये संबंध केवल मानसिक प्रत्यय है, वास्तविक नहीं है। जब हमने किसी से शादी कर ली तो हम H1 हो गए, पत्नी हो गई W1, वाइफ 1। फिर शादी टूट गई, तो वो टूटने के बाद वो जो पत्नी बनी थी वो कहाँ गई, और जो मैं पति बना था वो कहाँ गए? कहीं नहीं गए, क्योंकि वो थे ही नहीं। फिर दूसरी बार शादी करी तो दूसरा पति और दूसरी पत्नी। देखो महाराज, जितने संबंध है केवल मानसिक कल्पना मात्र है। तो दूसरी साधना क्या होगी? आनंदादेव कल्प्यमानि भूतानि जायन्ते, माने अब हमारे मन पर रिश्तों का बोझा नहीं है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तब हमने चित्ताकाश में प्रवेश किया है। और फिर आ जाता है चिदाकाश। चिदाकाश में जागृत पुरुष, स्वप्न पुरुष और सुषुप्त पुरुष और समाधिस्थ पुरुष, इन चारों का आना जाना इस चिदाकाश पर कोई प्रभाव नहीं डालता। जागृत अवस्था में जागृत पुरुष सुख दुख के अनुभूतियों को लेता है, लेकिन यह जो चिदाकाश है इस सुख दुख के द्वारा प्रभावित नहीं होता। देखो संतो, इसको कहते हैं आनंद। आनंदात् एव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति। स्थूल आकाश नहीं हो तो स्थूल जगत की सत्ता नहीं है। चित्ताकाश नहीं हो तो रिश्तों की सत्ता नहीं है, और चिदाकाश नहीं हो तो आनंद लेने वाले की सत्ता नहीं है। यही साधना है। संग्रह से, संबंधों से और सुख दुख के प्रभाव से जो व्यक्तित्व निर्माण होता है, उस व्यक्तित्व से जब हम छूट जाते हैं उसको कहते हैं आनंद। माने जब हम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय, ईशान्य, ऊपर और नीचे, इन 10 दिशाओं से मुक्त हो जाते हैं, तब हम आकाश में पहुंच गए। ये जो 10 दिशाएं हैं, क्या ये वास्तविक है? सूर्य और पृथ्वी, इनके संबंध से इन 10 दिशाओं का जन्म हुआ है। यदि आप पृथ्वी की उपाधि को त्याग करके चंद्रमा पर चले जाओ तो वहां पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहाँ है? देखो संतो, तो जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये न होते हुए भी हमको परेशान कर रहे, फेंग शुई करते रहो, इसी प्रकार से यह स्थूल जगत संग्रह, सूक्ष्म जगत संबंध और संग्रह संबंध को ढोने वाला जो गधा है, जो जागृत पुरुष, स्वप्न पुरुष, सुषुप्त पुरुष, समाधिस्थ पुरुष, इन सब का जो आधार है चिदाकाश, वही आनंद है। हमको करना कुछ नहीं है। जैसे पति कभी भी आदमी नहीं बन सकता क्योंकि वो आदमी ऑलरेडी है, इसी प्रकार से हम परमात्मा बन नहीं सकते, हम हैं। देखो संतो, इसलिए कहते हैं आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। तो इसमें क्या हुआ? इन्होंने ये सब चीजों का त्याग कर दिया। आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति। और सभी के सभी इस आनंद में, अनंत में ही रहते हैं और इसी में वापस चले जाते हैं। सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन प्रतिष्ठिता। यही भृगु को दी हुई और वरुण के द्वारा बताई गई हुई यही वारुणी विद्या है। देखो, इसी को कहते हैं ब्रह्म विद्या। तो ये ब्रह्म विद्या कहाँ है? परमे व्योमन प्रतिष्ठिता।
व्योमनी इसी परम हृदय आकाश में विराजमान है। देखो महाराज, परमात्मा को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। देखो, थोड़ा भी प्रयत्न नहीं है। प्रयत्न का शैथिल्य, प्रयत्न का अभाव तभी हो सकता है जब हम अपने स्वरूप पे निष्ठावान हो तब। अनंत समापत्तिभ्याम। जब तक कुछ बन के रखे हैं, पुत्र बनेंगे तो पिता के कारण दुखी होंगे, पति बनेंगे तो पत्नी के कारण दुखी होंगे, पिता बनेंगे तो पुत्र के कारण दुखी होंगे, और आदमी रहोगे तो दुखी होने का चक्कर ही नहीं। तो यह पुत्र, पति और पिता, ये हमने चोले ओढ़ लिए हैं और वैसा वैसा नाटक करना है। लेकिन ये सब नाटक करते समय ये ध्यान में रखना है कि असल में हम आदमी हैं। आदमी अनंत है, सब में है वो। पुत्र में भी है, पति में भी है, पिता में भी है, और फिर भी इन सब के परे है, जो जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है, समाधि में भी है, और फिर भी इन सब के परे है। उस तत्व को कहते हैं आनंद। देखो तुम तो, ये शब्द नहीं है, ये अनुभव है। सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन प्रतिष्ठिता। यह इस हृदयाकाश में, इस चिदाकाश में केवल हमको उपलब्ध करनी है, और उपलब्धि का मार्ग यही है, जिसको जिसको हमने पकड़ के रखा है उस सब का त्याग कर दो। पहले हमने देहों को पकड़ के रखा है, उसके कारण स्थूल जगत की सब वस्तु व्यक्ति सत्य हो गए। फिर हमने अपने सूक्ष्म देह को, मन को पकड़ के रखा है, उसके कारण जीवन के अनुभव सत्य हो गए। देखो, उसके बाद हमने अपने ये अनुभवकर्ता को सत्य के रूप में पकड़ के रखा है, तो वहां एक व्यक्तित्व निर्माण हो गया। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए डम्बो। किसकी ऑटोबायोग्राफी होती है? देखो, बहुत सारे फूल हो तो माला लंबी होती है। यदि 3 फूल हो, जिसकी माला गणपति को चढ़ाने के लिए यहाँ मिलती है, पूना में 3 फूलों की माला। हमको हर चीज लोग पूछते हैं, स्वामी जी यहाँ ये पूना के लोग गणपति की माला में 3 फूल क्यों रखते हैं, और नीचे एक छोटा सा गेंदा जैसा लटक रहा है, ये क्या है? हमने कहा तुमको ज्ञान नहीं, इसलिए समझ में नहीं आता। हमारे पुना की जितने भी फुलारी लोग हैं, ये महाज्ञानी है। ये 3 जो फूल है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति है, और जो नीचे जो लटक रहा है वो तुरीय है। देखो, और जब एक फूल होगा तो माला नहीं बनेगी। केवल इस क्षण में रहो तो केवल आप परमात्मा मात्र है। यह है वारुणी विद्या।
वरुण के द्वारा बताई गई भृगु को भार्गवी विद्या, और ये अपने ही हृदय में प्रतिष्ठित है, बाहर कहीं जाना आना नहीं है। यह एवं वेद, इस प्रकार से जो इस परमात्मा को, ब्रह्म को जिज्ञासा के द्वारा चिंतन करके जिसका त्याग हो सके उसका त्याग कर ले, और करते करते ऐसे स्थिति में पहुंच जाते हैं कि अब उसका कभी त्याग हो ही नहीं सकता। ऐसा जो अत्याज्य तत्व है, और इसीलिए अनुपादेय, जिसकी उपलब्धि या जिसकी प्राप्ति करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो प्राप्तस्य प्राप्ति है। ये तो हम लोगों के होते हैं ना घर के अनुभव, कई बार वस्तु हम कहीं रख देते हैं। एक बार हम रांची में थे और जिनके यहाँ रहते थे, बड़ी फैमिली मारवाड़ी, 3-4 स्टोरी की मकान थी और सबके सब भाई बके इकट्ठे रहते थे। तो जो बुढ़ाओ थे दादाजी, एक दिन उनकी एक पोती उनको घुमा रही थी इधर उधर में। तो मैंने उसको पूछा कि क्या कर रही हो, तो मुझे चुप रहो, चुप। फिर उसकी माँ ने उसको पूछा, तुझे चुप रहो, और वो दादाजी को दुनिया में घुमा के लाई। बाथरूम में ले गई, पूजा के रूम में ले गई, छत पर ले गई, इधर ले गई, उधर ले गई। क्या कर रही हो? नहीं, दादाजी का जो है ना, और फिर उसने आंखों से डांट दिया, मम्मी को पूछना मत। दादाजी का चश्मा कहीं घूम गया तो मैं उसको मदद कर रही हूँ, कहाँ रख दिया उन्होंने। घूम गई, वो थक गए दादाजी, बोले ठीक है या नहीं तो नहीं, अब मैं थक गया हूँ और बताने में क्यों भूल जाता हूँ। अपना हाथ सर पे मारा, वहाँ चश्मा रखा हुआ था, और जब उसको मिल गया तो छोटी बच्ची हंस रही है। देखो, इसी प्रकार से ये चश्मा मिलने का आनंद होता है, लेकिन चश्मा मिलने की प्राप्ति नहीं है। वो तो पहले था ही, गुम कहाँ हो गया था। इसी प्रकार से अपने स्वरूप को पहचानने का आनंद होता है, स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। आनंदादेव खल विमाने भूतानि जायन्ते। देखो संतो, तो सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन प्रतिष्ठिता य एवं वेद प्रतिष्ठति। इस प्रकार से जो जानता है वह प्रतिष्ठति, उसकी प्रतिष्ठा निष्ठा दृढ़ हो जाती है। वो क्या क्या प्रतिष्ठा है? अन्नवान अन्नादो भवति। अन्नवान, उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती, और वो बढ़िया से बढ़िया दुनिया में भोग भी कर सकता है। देखो, राजा लोगों को राजा कहते हैं, बाबा जी लोगों को महाराजा कहते हैं। उनके पास कुछ नहीं होता, फिर भी महाराज आ जाओ, बाकी राजा बन के बैठे। देखो, तो अन्नवान अन्नादो भवति महान भवति, वही जगत में महात्मा है जिसने छोटे आत्मा से अपने आप को निकाल दिया है। सीएच आत्मा में और महात्मा में क्या हो रहा है? देखो, सीएच आत्मा गाना गा करके रोटी कमाता है, और महात्मा तत्व का ज्ञान देकर भी कुछ लेता नहीं। देखो संतो, हम लोग सीएच आत्मा के पीछे लगे, महात्मा नहीं। महान भवति प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसेन, और उसकी महत्ता किसमें है? उसके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, अभ्युदय पूर्ण रूप से है। प्रजा पशु इत्यादि ब्रह्म वर्चसेन, उसमें तेज आ जाता है धर्म का, महान कीर्त्या, और उसकी कीर्ति भी महान हो जाती है। मरावे परी कीर्ति रूपी पुरावे। देखो महाराज, इस प्रकार से इस 6वें अनुवाक में आनंद की उपलब्धि इस भृगु को हो गई। अब इसके पश्चात आगे कहते हैं कि इस जगत में इस द्वारभूत ब्रह्म विज्ञात को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार से क्या क्या हमको विशेष प्रकार की तैयारी करनी है, कैसे करना है, कैसे जीवन शुरू करना है। हम जहाँ हैं वहीं से तो शुरू करेंगे। तो हम कहाँ हैं? हम संसार में फंसे हैं, हम गृहस्थ हैं। तो ये गृहस्थ को इस ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के लिए कैसी साधना करनी है, यह विषय 7वें अनुवाक से प्रारंभ होता है। उसको हम कल देखेंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।